मुंशी जी जी? देखिए तो जरा। असिस्टेंट कलेक्टर बेबर, आदमी तो कंपनी का ही है। मैं हूं पल्सी केरल वर्मा, योर एनिमी। महाराज के महल में जब इन्होंने लूट खसोट मचाई थी तब अपने 24 मरे थे। अब इनका क्या करें? काल कोठरी में डालते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। उसे कुछ नहीं होने। इनकी तो मुंडी काट कर टुकड़िया में सजा के भेज देवे साहब को। आज्ञा करो जुदेव। जरूरत नहीं, ये लोग हमारे मेहमान हैं। साहब, यहां एक कहावत है, अतिथि देवो भव। अंडरस्टैंड? I think that means guests are to be treated as gods. चंदू, हुकुम दें। साहब के लिए कुछ औषधियां लाओ, जख्मों की मरहम पट्टी करो। शाम ढलने को है, जंगली हाथी निकलेंगे। सुबह आंखों पे पट्टी बांध के पहाड़ी तक छोड़ाना। Is it poison? हैं? का गई? पूछ रही हैं तीर जहरीले हैं का? हो? जाने कैसे जान लो? ऐसे ही अंदाजन। जहरीले तीर अलग से धरे हैं। तोरन ने व्यापारियन को धमकी दे दी, अब कछु अन्नदान नहीं मिलने। पूरी सेना के लाने रसोईया हैं कितने? सिर्फ हम 10 जने। महाराज की वजह से सब बर्दाश्त कर ले, मातर तुम्हारी रसोई तो ढोर भी ना खाए। अच्छा, जल्दी लुगरिया मुंह में डाल दे। Gentlemen, meet my fiancée, Dora. Charming. Pleased to meet you. The pleasure is all mine. Hello, thank you. Please. Shall we begin? So, you met Parasi? Yes, we were his guests. Guests? You had guns and porters. You could have taken him in. He is a gentleman, not a wild man as you had said. Quiet, Dora. Pardon me? What was that? Nothing. He has killed hundreds of our men. And how many men were killed by your soldiers on his side? Don't ask silly questions, darling. This is war. Do you remember the place? It will be difficult to find him in a dense forest. Ha! We shall take a regiment to the forest and hunt him down this instant.
बंदूक की बारूद को सूखी जगह पर रखो। जी। चलो, अच्छा हुआ और बंदूकें भी आ गई। तलछेरी फैक्ट्री में पढ़ने के बाद ये खत डंकन साहिब को और मैकलॉड साहिब को पेश किया जाए। अगर आप वायनाड से जिंदा वापस आना चाहते हैं तो कंपनी वहां से अपने डेरों को हटाए और पहाड़ियां छोड़कर वापस चली जाए। हम 3 दिन का कालावधि देते हैं। पलसी की सेना पीछे हटने वाली फौज पर आक्रमण नहीं करेगी। कालावधि खत्म होने के बाद ऐसा युद्ध सौजन्य वायनाड में होने वाली कंपनी फौज को हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद आपके किले पे काटे हुए सर रोज भेजे जाएंगे। 3 दिनों की गिनती इस खत के मिलते ही शुरू कर दी जाएगी। केरल वर्मा, पलसी राजा, श्री कृष्ण चयम। 3 days. They allowed 3 days to withdraw the army from Wayanad. Otherwise, they say they will kill all of the company's army in Wayanad. That is all. This is not a letter. It is a threat. A warning to the company. He's a dangerous man. Bandari? जी। Translate the letter and send it to Governor Duncan immediately. Yes, sir. Let us await the orders from Bombay. कंपनी के साथ हमारी सुलह हो, ऐसी हमारी धारणा अवश्य है। अब आप महानुभाव चर्चा करें और तय करें कि क्या करना चाहिए। कुरुम्बनाथ राजा को हटाया जाए। तिरुवनंतपुरम में रहने वाले पलसी के ज्येष्ठ बंधुराज को राजपाट संभालने बुलाया जाए। मैं समझता हूँ प्रमुख मुद्दा यही है। कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो राज देने का आग्रह करते भी हैं तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। बड़े भाई के नाते उनका हक है। सिर्फ इतना काफी है? हर प्रदेश के मुखिया की राय लेनी चाहिए, शर्तें जाननी चाहिए। समझौते का हाथ उन्होंने बढ़ाया है, हम झुके नहीं हैं। डंकन साहेब कोई घिनौनी हरकत नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। पेरिया और तामरशेरी अपने पास है। धमकियों और घोषणाओं के बावजूद लोग अब भी हमसे आकर मिल रहे हैं। समझौता करने का यही तो कारण है ना साहेब का? युद्ध खत्म होने में ही सबकी भलाई है। मरने मारने के लिए उनके लोग तैयार हैं, हमारे भी। पर एक समूह इन दोनों के बीच झुलस रहा है, उसे न भूलें। आम जनता। अब आप ही कुछ कहिए सेनापति जी। हमने युद्ध किया तो महाराज के सम्मान के लिए, जो हम जारी रखेंगे। संधि करते समय इस बात को ध्यान में रखिए राजन। Explain, Bandari. Yes, sir. एक, तिरुवनंतपुरम गए हुए पलसी केरल वर्मा के बड़े भाई को वापस लाके कोट्टयम का कारोबार उन्हें सौंपा जाए। 2, चूंकि युद्ध समाप्त होने को है, कोट्टयम के रहवासियों को पूरे प्रदेश में बिना इजाजत के यहां से वहां जाने पे कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
पलसी महाराज के कोटयम के वास्तव्य के लिए रखरखाव के तौर पे नाम मात्र सालाना 8,000 देने को कंपनी राजी होगी। 4. पलसी राजन के महल से जो पैसे सोने जवाहरातों की लूट की गई वो वापस पलसी राजन को देने की कार्रवाई मलबार कमीशन तुरंत आरंभ कर दे। अगर किसी कारणवश ये शर्तें टूटती है तो हस्ताक्षर करने वाले गवाह कंपनी को सहायता करने का पूरा आश्वासन देते हैं। He is here, and he's alone. Why can't we arrest him right now? He is not alone. कंपनी की आर्मी बहुत बलवान है, जानते हैं, लेकिन डरते नहीं हम उससे। आखिरी सांस तक प्रतिरोध करेंगे, अपने अधिकारों के लिए, गरिमा के लिए, स्वातंत्र के लिए। महाराज, the company's military is very strong, we know, but we will resist to the last to uphold our rights. Our rights, dignity and freedom. लोगों के जीवन में शांति होनी चाहिए। He says people should live in peace. My people